से दिल्ली में मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। इसको लेकर दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। एक ओर जहां छात्रों के द्वारा नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर धरना दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस के लिए चुनौती है कि आज से जो मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है, इसको लेकर दिल्ली पुलिस हाईलाइट पर है। क्योंकि जिस तरह से जंतर मंतर पर छात्रों के द्वारा जो सामाजिक कार्यकर्ता शिक्षाविद सोनम वांगचुक के द्वारा धरना बुलाया गया था, लेकिन 18 जुलाई को सोनम वांगचुक को उन्हें दिल्ली पुलिस सफेद जो चादर लेकर लिपटकर 30 सेकंड में जो सोनम वांगचुक हैं उनको उठाकर दिल्ली पुलिस ले गई और एक सरकारी अस्पताल। इससे पहले हम एक वीडियो में बनाकर उस खबर को जिक्र किए, अगर आप उस खबर को नहीं देख पाए हैं तो उसमें देख सकते हैं। लेकिन आज का घटना सुबह सुबह दिल्ली पुलिस बिल्कुल हाई अलर्ट पर है। लगभग हजारों सीआरपीएफ बल तैनात किए गए हैं, जिसमें कई जो सुरक्षा मानक है, सीसीटीवी फुटेज के लिए वीडियो कैमरा, लगातार पैरामिलिट्री फोर्स का मार्च, जो संसद भवन है, क्योंकि आज से मानसून सत्र हैं, कई विधेयक आने का संभावना व्यक्त की जा रही है। और उसके पहले दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर, नए कमिश्नर के बनने के बाद पहला एक्शन जो उनका हुआ था, जो सोनम वांगचुक को उन्हें कैसे जो प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे, भूख हड़ताल कर रहे थे, उनको कैसे रोका जाए, वो उनके लिए एक चुनौती था। लेकिन वह ज्वाइन करते सुबह सुबह, जो 18 जुलाई की सुबह है, उन्हें दिल्ली पुलिस सादे ड्रेस में पहुंचती है और उन्हें उठा लेती है और 30 सेकंड में ही सोनम वांगचुक वहां से हटा लिए जाते हैं अस्पताल में। लेकिन छात्रों का हुजूम, लाखों छात्र दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली के संसद मार्ग के जो चौक चौराहे हैं उस पे रात गुजार रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे अपनी मांगों को लेकर जो छात्र हैं, लगातार अभिजीत दीपके भी, उनका कहना है कि हम लोग आज संसद मार्च करेंगे। लेकिन बीएनएस के धारा 163 लागू है। दिल्ली पुलिस एक पब्लिक एडवाइजरी भी जारी की है और उस एडवाइजरी में जिक्र किया गया है कि आप 5 से अधिक किसी एक जगह जमा नहीं हो सकते हैं। और आपको अगर जो जंतर मंत्र तक ही परमिशन मिला है धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल करने के लिए, अगर संसद मार्च आप करते हैं तो आपको 5 से अधिक अगर एक जगह देखे जाते हैं तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा। नमस्कार, संतोष कुमार, फर्स्ट रिपोर्ट लाइव हिंदी देख रहे हैं। विस्तार से खबर जानते हैं। आखिर यह माजरा कैसे हुआ? नीट जो 2026 में आयोजित किया गया था, उसमें जो नीट धांधली, जो परीक्षा लीक, पेपर लीक हुआ था, उसमें लगभग 152 सिटी में यह प्रश्न पत्र लीक हुआ था। उसमें कई की गिरफ्तारी हुई, कई सफेद पोस्ट। लेकिन छात्रों की मांग है कि इसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा हो और उसी कारण जो जंतर मंत्र पर जो लोग बैठे हैं उनका मांग है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। लेकिन 20वें दिन भी जिस तरह से सोनम वांगचुक को 20वें दिन लगातार धरने पर दे रहे थे और उसके बाद दिल्ली पुलिस के द्वारा जिस तरह सिविल ड्रेस में आकर उन्हें उठाया गया और एक तरह से उन्हें सफेद चादर में, तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि इसके पहले जो मैं वीडियो बनाया था उसमें पूरा जिक्र है कि कैसे 30 सेकंड में दिल्ली पुलिस ने कैप्चर किए। लेकिन छात्र आज भी उस आंदोलन को जारी रखे हैं और उनका कहना है कि हम दिल्ली के जंतर मंतर हैं वहां नहीं रुकेंगे। दिल्ली पुलिस है उन्हें रोकने के लिए पूरी बैरिकेडिंग की है। सीसीटीवी फुटेज, आप पूरे जो आंसू गैस के वाहन हैं उनको भी वहां लगाया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स लगाया गया है। जो सिविल ड्रेस में पुलिस है वो भी लगभग 500 लगाए गए हैं। तो दिल्ली की पुलिस की एडवाइजरी जारी हुआ है। लेकिन छात्र लगातार जिस तरह
तस्वीरों के माध्यम से संसद भवन के लिए निकल रहे हैं। उन्हें जो बैरियर है, बैरिकेडिंग किया गया है और रोका जा रहा है, उनके पीछे की ओर धक्का देकर हटाया जा रहा है। तो एक तरह से आज मानसून सत्र है और दूसरे तरफ से जो छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है उसको रोकने के लिए दिल्ली पुलिस के सामने एक चुनौती है। लेकिन इस चुनौती की निपटने के लिए पूरे दिल्ली पुलिस जो संसद मार्ग है और जंतर मंतर इलाके में पूरे सीआरपीएफ को लगा दिया गया है। तो एक तरह से आज अब देखना होगा कि जो लाखों छात्र इस आंदोलन को और समर्थन मिलने की जो जिस तरह से देखा जा रहा है कि कई जो समाज नेता हैं, आपके नेता योगेंद्र प्रसाद और कई जो अभिनेता, कलाकार, लेखक, शिक्षाविद इस जो जंतर मंतर पर छात्रों को द्वारा सम्मेलन किया जा रहा है। और एक बात स्पष्ट है कि इस सम्मेलन का जो धरना दिया जा रहा है, छात्रों हजारों छात्र जो इस प्रदर्शन और भूख हड़ताल में भाग ले रहे हैं तो उनको कई समर्थन मिल रहे हैं। और लगातार जिस तरह से लोगों का, छात्रों का कहना है कि हम लोग अभी भी प्रदर्शन और संसद मार्च करेंगे, दिल्ली पुलिस को रोकना है तो रोक सके, लेकिन हम लोग इस आंदोलन को जारी रखेंगे। वहीं दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर के सामने एक चुनौती है कि आखिर जो मानसून सत्र है 20 जुलाई से 13 अगस्त तक इस मानसून जो 25 दिन का कार्यकाल है उसको भी किसी प्रकार सुरक्षा में चूक न हो, एक दिल्ली पुलिस के सामने चुनौती है। वहीं जंतर मंतर पर जो छात्र बैठे हुए हैं, हजारों की भीड़ जमा हो गया है और उसको आज जिस तरह से घोषणा है, पहले ही घोषणा है कि इस जो छात्रों का मांग है और कि हम इस प्रदर्शन को संसद मार्ग करेंगे और जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, लेकिन जब सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस के द्वारा उठाया गया, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लगातार उनका स्वास्थ्य गिर रहा है। उनकी पत्नी भी चिंता की है कि उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। हाईकोर्ट में मामला गया लेकिन हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। लेकिन लगातार जिस तरह से छात्रों का गुस्सा अभी भी चरम आसमान पे है और छात्रों का एक ही मांग है कि हमें संसद मार्च किया करने का इजाजत दे पुलिस, दिल्ली पुलिस दे या ना दे, तब भी हम संसद मार्च करेंगे। और उसके बाद अगर शिक्षा मंत्री जिस तरह से सोनम वांगचुक के बाद छात्रों का गुस्सा और सातवें आसमान पर, और जिस तरह से इस गुस्से का सबसे अहम किरदार में है धर्मेंद्र प्रधान, लेकिन अब जो छात्र नेता अभिजीत दीपके हैं उनका साफ कहना है कि अब प्रधानमंत्री का हमें इस्तीफा चाहिए, शिक्षा मंत्री के इस्तीफा से काम नहीं चलेगा। अब जिस तरह से लगातार पूरे दिल्ली को सुरक्षा के घेरे में हाई अलर्ट पर सिक्योरिटी पूरे कंट्रोल रूम बनाया गया है, तो देखना होगा कि दिल्ली पुलिस इस प्रदर्शन को रोक पाती है या दिल्ली पुलिस, दोनों छात्र और दिल्ली पुलिस आमने सामने। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद चैनल में जो आपने रिपोर्ट जो देखा उस पे कमेंट सेक्शन में जाकर अपना राय दें और चैनल को सपोर्ट करें।